मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। जी हाँ, ये वही नदीम हैं जो फेसबुक पेज चलाते हैं और फेसबुक पेज के द्वारा इन्होंने रामपुर चेयरपर्सन सना मामून के ऊपर एक गंदी अभद्र भाषा की टिप्पणी की, जिसके वायरल होते ही तमाम जितने भी जीहोश लोग थे, समाज सेवी थे और जो थोड़ी बहुत भी समझ रखते थे, वो सब मैदान में उतर आए और सभी ने इसका विरोध किया कि एक महिला के विरुद्ध इस प्रकार की बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर इन्होंने ये ऑडियो वायरल किया है जो कि इन्हीं की ज़बानी बताया गया है, तो वो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। जबकि इस ऑडियो के बाद में नदीम ने भी एक अपना वीडियो वायरल किया और उसमें कहा गया कि मुझे सिर्फ फंसाने की कोशिश की गई है। आजकल इसका जो है AI का ज़माना है और इसके ज़रिए मेरी आवाज़ को किसी ने डब करके मुझे बदनाम किया है। बहरहाल अब चूँकि मामला जो है वो तो कोर्ट तक पहुंचा है, इनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। ये तो फैसले के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन जो आवाज़ है वो कहते ही हैं कि हूबहू इनकी है। इसी को लेकर के बहुत लोगों ने रिएक्ट किया है। जिन लोगों ने रिएक्ट किया है वो समाज के बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, कई सभासद हैं, कई समाज सेवी हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं। महिलाएं सामने आ गई हैं कि ये महिलाओं की बेइज्जती है, महिलाओं को इस प्रकार की टिप्पणी करना कहीं पे भी शोभा नहीं देता और हकीकत भी यही है कि किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार की टिप्पणी स्वीकार नहीं होंगी। बहरहाल नदीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में आपने तमाम ऑडियो वीडियो सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैंने आज एक वीडियो देखी। एक नदीम पत्रकार है जो मुल्ला जरीफ की बजरिया में रहता है और इसके परिवार का इतिहास भी है कि सट्टा और 2 नंबर के काम करने वालों के खानदान से है ये। इसने आज हमारी चेयरपर्सन साहिबा के शान में जो गुस्ताखी की है और जो अपशब्द बोले हैं, मुझे सुनकर इतनी शर्म आई है। भाई, ये हमारी बेटी भी है, बहन भी है और औरत के कई, एक औरत माँ भी होती है, दादी भी होती है, नानी भी होती है। और ये इस तरह के अल्फाज जो उसने बोले हैं, ये हमारे रामपुर की चेयरपर्सन है। हमारी सेहत का, हमारी सफाई का, सारी सुविधाओं का ख्याल चेयरपर्सन को करना पड़ता है और चेयरमैन पर्सन करते हैं। आज उनके सामने, हमारे सामने जो उसने अल्फाज उनको बोले हैं, मैं तो ये कहूंगा वो पत्रकार नहीं है, एक जाहिल खबीस किस्म का इंसान है कि अपनी माँ बहनों को भी शायद वो ऐसी गालियां बकता होगा। वो वीडियो सुन के मुझे बड़ी शर्म आई। मैं अनीता गुप्ता, राष्ट्रीय हिंदू जागृति मंच के द्वारा जो हमारे रामपुर शहर की मेयर साहिबा हैं, उनके साथ एक नदीम मियां नाम के जो यूट्यूबर हैं, बहुत अभद्र भाषा और बहुत ही गंदी भाषा में मीडिया पर गलत सभी महिलाओं के लिए है। यहाँ पर जाति पाति नहीं, बल्कि एक महिला समाज पूरा संपूर्ण इकट्ठा हुआ है और इसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठाने जा रहे हैं। तो हमारी सबसे विनम्र निवेदन है सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कि हमारा मान सम्मान के लिए वो आगे आए और उस यूट्यूबर को कड़ी से। नदीम मियाँ हैं, उन्होंने एक बहुत ही वाहियात हरकत की है। हमारी हरगिज़ अजीज़ चेयरमैन साहिबा, जिन्हें रामपुर के हज़ारों वोटरों ने उन्हें चुना और मेरी तो उनसे ज़ाती ताल्लुक़ हैं मामून भाई से। मैं मामून भाई का छोटा भाई हूँ। मुझे काफ़ी दुख हुआ और मेरी भाभी हैं और भाभी के बारे में कोई भी उल्टा सीधा व्यक्ति जो फर्जी न्यूज़ चैनल चला रहा है और इस तरह की बात करता है तो अफसोस है। दिलचस्पी से इनको इलेक्शन लड़ाया था और भाभी से मेरा बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मेरी भावज हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं मामून भाई से गुजारिश करता हूं कि आप हमें ये बताइए कि हमें क्या करना है, हम इसके खिलाफ हैं। बहुत बहुत ज्ञात हुआ है कि रामपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जो हमारी माननीय भाभी हैं, उनके खिलाफ एक रामपुर डिजिटल नाम से, नदीमिया नाम से कोई पत्रकार हैं जो फर्जी पत्रकार हैं। इन्होंने एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी लेडी के खिलाफ जो एक रामपुर की सम्मानित नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जो मैंने उनकी ऑडियो आज वायरल हुई है उसको मैंने सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति
जिसने इस तरह की भाषा का एक महिला के साथ, क्योंकि वो एक फर्जी पत्रकार है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर पिछले 2 साल से वो चेयरमैन रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं उनके खिलाफ बिल्कुल बेबुनियाद, जिसका कोई बुनियाद ही नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। और ये बहुत गलत है। इनके साथ भी, ये अकेले नहीं, इनके साथ भी कुछ लोग इनको चला रहे हैं। यकीनन मेरी अपील है रामपुर जिला प्रशासन से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूही शिराज है, मैं समाज सेविका हूँ। मैंने एक ऑडियो सुनी है रामपुर डिजिटल की तरफ से कि जिसमें महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा गंदी बातें यूज़ की गई हैं। तो हम मोदी सरकार में तो हम महिलाएं अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। इस टाइम में सिर्फ एक महिला की बात कर रही हूँ। और सना मामून का तो एक अलग ही वो है, वो तो हम गरीबों के लिए कितना कुछ करती हैं, ये सब जानते हैं। हमेशा मामून भाई ने भी किया है और सना भाभी ने भी हमेशा किया है। चेयरमैन साहिबा तो शायद से बहुत आई होंगी, पर इन जैसा कोई नहीं आया है। तो इसलिए मेरी अपील है डीएम साहब से, एसपी साहब से कि वो इन न्यूज़ वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर हम मोदी सरकार में सेव नहीं है, हम एक महिला सेव नहीं है, तो फिर हम कहाँ से हैं? एक भाई अपनी बहन के बराबर में बैठकर भी ये न्यूज़ नहीं सुन, ऑडियो नहीं सुन सकता, इतने गंदे शब्द यूज़ कर रखे हैं। तो मैं तहे दिल से आपसे कहना चाहती हूँ एसपी साहब, डीएम साहब के इस न्यूज़ वाले के खिलाफ सख्त से सख्त आप कार्रवाई कर। वार्ड नंबर 15 की सभासद हूँ सीमा भी। आज जो हमारी चेयरपर्सन के साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ और अफसोसदायक बात है कि एक औरत के साथ हुआ है, समझ ली पूरी हिंदुस्तान की औरत के साथ हुआ है। औरत की इज्जत करना चाहिए। अगर अपनी माँ बहन की इज्जत करते घर में तो हमारी उनकी चेयरपर्सन की भी इज्जत करते। हम यही चाहते हैं कि कानून के दायरे में आके उनको गिरफ्तार करा जाए और हमारी चेयरपर्सन को इज्जत दी जाए। बस हमें कानून पे ही भरोसा है। मैं कंचन सक्सेना चित्रकूट की जिला प्रमुख हूँ और नगर पालिका चेयरमैन साहिबा के साथ जो अभद्र टिप्पणी की गई है नदीम नियाज जी के द्वारा, मैं उसकी घोर शब्दों में निंदा करती हूँ। मैं प्रशासन से, सरकार से अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि ऐसे व्यक्ति का चैनल ब्लॉक करवाया जाए और इसके खिलाफ घोर से घोर कार्रवाई की जाए कि आगे से वो कभी किसी भी महिला के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करने की हिम्मत ना करे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते।